है बांटना। विभाजन का मतलब होता है बांटना। जैसे मान लेते हैं ए बी एक लाइन है, इस लाइन को मतलब इस लाइन को बांटा गया है, तो आधा आधा के रूप में बांटा गया है, मतलब 1:1 के रूप में अगर इसको बांटा गया है तो इसका बीच वाला बिंदु अगर हम P मान लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, x y, मतलब यहाँ का बिंदु हमको निकालना है। इसमें हम लोग यहाँ पे यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को m1 मान लेते हैं, m1, और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को m2 मान लेते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र कैसे निकलता है उसी को बना रहे हैं, पहले विभाजन सूत्र निकाल रहे हैं। तो विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि A और B एक रेखा है जो M1 और M2 में 2 बराबर भागों में बांटा गया है। M1 और M2 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये जब बीच वाला जो बिंदु है x और y का मान निकाले। यहाँ का मान और यहाँ का मान आपको दिया रहेगा, इसका मान पूछेगा। कभी यहाँ का मान दिया रहेगा तो इसका मान पूछे, मतलब यहाँ दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा, और कभी तीनों दिया रहेगा तो m1 और m2 पूछेगा। देखिए समझिए, कभी ई वाला तीनों मान दे देगा तो m1 m2 पूछेगा, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ इसका मान कितना होगा, m1 का मान कितना होगा, m2 का मान कितना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कि ई वाला जो है, ई वाला दिया रहेगा, यहाँ पूछेगा। ठीक है, तो एक विभाजन सूत्र होता है, उस सूत्र के मदद से हम लोग बना सकते हैं। तो उसी सूत्र को निकाल रहे हैं। यानी अगर हमारा यह वाला मान दिया है, यह वाला मान दिया है, तो हमको x और y निकालना है। तो देखिएगा हम x कैसे निकालेंगे, माने यहाँ का मान कैसे निकालेंगे। तो x बराबर होगा, x बराबर देखिएगा, देखिए m2 गुने x1, देखिए m2 गुने x1 जोड़ m1 गुने x2। देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, m2 गुने x1, देखिए m2 गुने x1, यानी इस वाला को और x1 वाला के ले लिए नहीं, प्लस अब m1 गुने x2, m1 गुने x2, माने m1 गुने x2, x का मान निकाल रहे हैं इसलिए x वाला ले रहे हैं। ठीक है, माने x का मान निकाल रहे हैं, बटा m1 जोड़ m2, m1 जोड़ m2। इस सूत्र आपको समझ में आया। यानी इस तरह से अगर डाटा दिया रहे तो हमको जब m1 m2 यहाँ दिया रहे तो हमको बीच वाला मान निकालने, जैसे इसके पिछले क्लास में हम लोग निकाल रहे थे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था निकालने में, लेकिन इस सूत्र से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम x निकाल लिए, तो x निकाल लिए तो इधर m2 लिए हैं या x1 लिए हैं, क्योंकि x निकाल रहे थे। इधर m1 गुने m2, m1 प्लस m2 बटा कर दिए। अब क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का सूत्र देखिए, y बराबर आपका हो जाएगा, देखिएगा m2 गुने y1, y निकालना है तो लिखेंगे m2 गुने y1 जोड़ m1 गुने y2, m1 गुने y2 बाटा m1 जोड़ m2, m1 जोड़ m2, ये आपका y निकल गया। बताइए, अब बस इसी दो सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे एक हम प्रश्न लेते हैं पर आधारित कुछ प्रश्न को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमारा इसका एक और मतलब इजी सूत्र कब हो जाता है, जब m1 और m2 एक लाइन है और इस लाइन को अगर बराबर अनुपात में बांटते हैं। बराबर अनुपात का मतलब हुआ जैसे यहाँ a यहाँ b हुआ, इसको बराबर अनुपात में बांटते हैं। यानी अगर एक इधर है तो एक इधर भी हो, बराबर अनुपात, चाहे 2 इधर तो 2 इधर, 4 इधर तो 4 इधर, 5 इधर तो 5 भी इधर। मतलब बराबर अनुपात का मतलब होता है ये 5 को 5 से काटाएंगे तो 1 अनुपात 1 में नहीं आएगा।
4 से 4 कटाएंगे तो 1:1 में ना आएगा, 2 से 2 कटाएंगे तो 1:1 में ना आएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है किसी रेखा को अगर बराबर अनुपात में बांटते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र? नहीं, उसके लिए अलग सूत्र होता है। वाला सूत्र लगावे करेंगे, लेकिन इससे भी थोड़ा आसान हो जाता है बराबर वाला को, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, इसको हम मिटाते हैं, और प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझिए कि अगर ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है जिसका ए बिंदु जिसका ए बिंदु x1 y1 है, ठीक है, और बी बिंदु x2 y2 है। ए बी एक रेखा है जिसका ए बिंदु x1 और बी बिंदु x2 y2 है, और इसको बराबर अनुपात में बांटा गया है, और इसको बराबर अनुपात में बांटा गया है, तो इसके बीच का बिंदु का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक प्रकार का यह थ्योरी ही है। जब देखिएगा यहाँ पे, अब हम क्या कहें, बराबर अनुपात का मतलब होता है यहाँ ए, यहाँ बी बिंदु हो गया, और यहाँ जो हो जाएगा x1 हो जाएगा यहाँ y1, और यहाँ x2 हो जाएगा यहाँ y2 हो जाएगा। अब बराबर अनुपात में यानी बीच में यहाँ बिंदु P है, तो यहाँ x मान लीजिए और यहाँ y मान लीजिए, ठीक है। तो x और y का मान यहाँ निकालना है, x और y का मान निकालना है। आई बराबर अनुपात, यहाँ का मान बराबर दिया है, मतलब बराबर अनुपात का मतलब अगर एक इधर है तो एक इधर है। बराबर अनुपात का मतलब होता है एक इधर तो एक इधर। तो यह इसमें x और y का मान निकालना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे x निकालना है ना, तो सीधे x1 जोड़, देखिए एक में x1 से करेंगे तो x1 ना होगा, अच्छा, जोड़ एक में x2 से करेंगे तो x2 ना होगा, जोड़, अब बटा एक बस ये धाए सीना आपका निकल गया। जब जब दो गो बिंदु दे दे आ कहे कि बराबर अनुपात में बांटा गया है, तो x का मान निकालना, बीच वाला बिंदु निकालना है, तो x निकालने के लिए x1 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, धाए सीना निकल गया। अगर y निकालना है तो x1 y1 और y2 को जोड़ दो, y1 जोड़ y2, अब आता एक प्रकार का थ्योरी। कब ये थ्योरी लागू होगा? जब यह बराबर अनुपात में बांटा जाए तब। जब यहाँ एक रहे यहाँ एक रहे, नहीं कह दे बराबर अनुपात में, लेकिन अगर यहाँ 3 रहे यहाँ 4 रहे, बराबर अनुपात में ना बांटे तो इस सूत्र लगाएंगे। अगर यह अनुपात बराबर है तो डायरेक्ट बना देंगे ए बी, मैंने यहाँ का बिंदु दिया रहेगा, कहेगा कि बराबर अनुपात में है, तो x और y का माने बीच वाला का बिंदु निकाले, तो बीच वाला के बिंदु निकालने के लिए डायरेक्ट x1 माने x1 जोड़ x2 बटा 1 2, y का मान निकालने के लिए y1 जोड़ y2 बटा 2। आसान है कि नहीं? तो दो गो थ्योरी से हम लोग इस पर बहुत सारा मैथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यह थ्योरी आपको समझ में आ गया? जब थ्योरी समझ में आ गया तो इस पर आधारित हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या कर लीजिए, आप लोग उतार लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो, हमारा हम लोग बनाए हैं, मतलब थ्योरी बनाए हैं, उस थ्योरी पर आधारित एक प्रश्न को यहाँ समझते हैं। देखिए ए आप बी, सुनिए, ए बी एक बिंदु है, एक ए बिंदु ही है और बी बिंदु ही है। इसको, इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए कह रहा है।
बराबर भाग में बांटने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बीच में ऐसा बिंदु लेंगे, जैसे P ले लेते हैं, यहाँ X और Y है, इसको दो बराबर भागों में बांटे। ये भी एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटने का मतलब है यहाँ एक है, यहाँ एक, ये ना हुआ। बराबर भागे का मतलब है अनुपात, जैसे दो लिए तो कट के एक ना आया। अनुपात का मतलब होता है 2/2 लेंगे तो कट के 1/1 ना आएगा, तो 1:1 ना आएगा। अब 5/5 लेंगे तो कट के 1/1 यानी 1:1 ना आएगा। यानी दो बराबर भागों में बांटने का मतलब है इधर जितना उधर उतना, माने दो बराबर अनुपात में बांटने। ठीक है, ये भी एक रेखा है जिसको दो बराबर अनुपातों में बांटना है, तो बीच वाला बिंदु क्या होगा, माने बीच वाला x और y का मान क्या होगा। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब ए बी एक बिंदु को दो बराबर भागों में बांटते हैं, अगर यहाँ पे एक और यहाँ एक अनुपात में रहता है तो बड़ा आसान होता है x और y का मान निकालना। अब यहाँ पे x का मान निकालना पढ़े हैं, x बराबर जब एक है तो x1 और x2 जोड़ देते हैं, x1 जोड़ x2 बटा 2 2, तो x1 कितना है 2, x2 कितना है 5 आ जोड़ 2, 5 2 7/2, यानी 7/2 आ गया, यानी आपका आ गया 7/2। और y देखिए, y का मान आपका हो जाएगा 4 जोड़ 6, 4 जोड़ 6/2। फॉर्मूला लिखिएगा, तो फॉर्मूला लिख दीजिए y1 जोड़ y2/2, यानी 4 जोड़ 6/2, 6 4 10/2 यानी 5। यानी आपका x का मान, यहाँ के बिंदु का मान क्या हो गया, P का बिंदु हो गया आपका 7/2 और एक हो गया 5। यहाँ आपका हो जाएगा 7/2 और हो जाएगा 5। x का मान हो गया और y का मान हो गया। आसान है कि नहीं, बस बहुत हो रहा है। दिया हुआ है यहाँ पे A और B दो गो बिंदु दिया है, ठीक है, दो बिंदु दिया है और कहा है कि इसको 2:3 भागों में बांटना है। यानी 2 इधर तो 3 इधर ज़्यादा होगा, इधर 2 कम होगा, यानी इधर थोड़ा ज़्यादा होगा कि नहीं, यानी इसके अनुपात में बांटा है। तो यहाँ हमारा 2 है, यहाँ 3 है, तो कहा है ये बीच वाला बिंदु हमको P का माने x y का मान निकालना है। यहाँ 2 दे दिया, 3 दे दिया, यहाँ पे मान देवे क्या, यहाँ मान दिया हमको x और y का मान निकालना है। तो हम थ्योरी में बताए हैं, सीधा और आ गया हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, नहीं लग रहा, खड़ा हो, जिसको नहीं लग रहा खड़ा होकर देखेगा। अब देखो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं, इसमें इस x1 से गुना हो जाए। देखिए x बराबर, पहले x निकालना है तो इसमें x1 से गुना होगा, तो 3 गुने -1, तो लिखेंगे 3 गुने -1 जोड़। अब इसमें इससे भी गुना होगा, इसमें इससे, तो 4 दूना 4 गुने 2 अब बाटा 2 जोड़ 2, 2 जोड़ 3, 3 कहाँ, अभी 3 नहीं ले रहे हैं हम, x वाला ले रहे हैं। अब y निकालना होगा तो अब इसमें इससे करेंगे, इसमें इससे करेंगे। अब x ना निकाल रहे हैं ना, तो x निकाल रहे हैं तो x यहाँ x1 ना होता है, x1 होता है ना, यहाँ y1 होता है ना, तो x वाला पहले ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब करिए, अब 3 में -1 करिएगा तो -3 जोड़ 4 दूना 8 अब बटा 2 3, समझ में। चलिए अब देखो 8 में से 3 गया 5, अब बटा कट गया तो कितना हो गया, x का मान 1 आ गया। अब y निकालेंगे तो y बराबर, देखो अब इस 3 में 7 से करेंगे y वाला से, और फिर 2 में -3 से करेंगे, तो 3 में कितने से करें 7 से, तो 3 गुने जोड़ 2 में -3 से, तो 2 गुने -3 अब बटा 3 2 2 +3। अब देखो 7 3 3 दूना प्लस माइनस है तो -6 बटा 3 2 5, ये कितना आया 15, 15 बटा 5 तिहाई, यानी क्या आया 3। यानी हमारा x का मान 1 आया और y का मान कितना आ गया, यहाँ x का मान 1 और y का मान
3 आ गया, यही हमको निकालना है। तो इस तरह से हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग समझे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।